हेलो एवरीवन। मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका फिर से जेई प्लस में, है ना। हम लोग कर रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लास्ट जो हमने 2 क्लासेस किए हैं उसमें बिल्कुल बेसिक बातें हमने सीख लिया है। फैक्टोरियल क्या होता है, एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, किसी नंबर में जीरोज कैसे निकालते हैं, मतलब फैक्टोरियल, किसी के फैक्टोरियल में जीरोज कैसे निकालते हैं। इवन किसी कंपोजिट नंबर का भी हम लोग एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये वाला आइडिया हमने सीख लिया है ना। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज थोड़ा आगे सीखेंगे हम लोग, ठीक। और यहाँ से बेसिकली हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, है ना, बिल्कुल सही पार्ट शुरू होगा। एक क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, है ना। इसे जानते हैं, बचपन से लगभग जानते हैं, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। जैसे एक मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ और उसके बाद फिर मैं लिखूंगा, है ना, क्या स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे ऐसे देखो, दो कि मान लो ये मेरे पास, है ना, ये किसी का घर है, ठीक है। और उसने इसमें है ना 6 डोर लगा दिए, है ना। ये मान लो डोर 1 है, डोर 2 है, डोर 3 है, डोर 4 है, डोर 5 है और डोर 6। ये 6 डोर लगा दी किसी ने, है ना। अब उसका दोस्त आया, ठीक है, घर के बाहर खड़ा हुआ, है ना। ये दोस्त आया, घर के बाहर खड़ा हुआ, ठीक। अच्छा, तो घर के बाहर खड़ा हुआ, घर के अंदर आना चाहता है। तो देखो जरा, घर के अंदर आना चाहता है तो उसके पास कितने ऑप्शन है घर के अंदर आने के। इधर घर है, ठीक है, ये डोर है। तो या तो इस दरवाजे से चला, या इस दरवाजे से चला, या इस दरवाजे से, या इससे, या इससे, या इससे। तो यानी आने के कुल 6 तरीके। कुल कितने तरीके हैं? 6 तरीके। अच्छा, मान लो आया और फिर खाना वाना खाया बढ़िया से और फिर वापस गया। तो वापस जाने के पास भी उसके पास फिर से कितने ही ऑप्शन है? 6 ही ऑप्शन है, ठीक है। या मैं मान लो ये शर्त लगा देता हूँ ना कि ठीक है, जिस दरवाजे से आए थे उस दरवाजे से मत जाना। तो मान लो वो D1 से आया था, तो D1 से आया था, तो अब D1 से तो वापस नहीं जा सकता। तो D1 से वापस नहीं जा सकता, मतलब उसके पास जाने के तरीके 5 है। मतलब अगर मैं ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो कर लेता हूँ कि जिस दरवाजे से आए उससे जाओगे नहीं, तो पहले वाले दरवाजे से आके D1 से आके जाने के कितने तरीके? 5। फिर D2 से आके जाने के कितने तरीके? फिर से 5, है ना। D3 से आके जाने के कितने तरीके? फिर से 5। D4 से आके कितने तरीके? 5। D5 से आके जाने कितने तरीके? 5। D6 से आके भी कितने तरीके? 5। मतलब अब घर के अंदर आया, खाना खाया, फिर वापस गया, तो कुल कितने तरीके हो गए, है ना। आके जाने के कुल कितने तरीके हो गए, जरा काउंट कर लो। 5 5 10 15 30 हो गए, है ना। टोटल कितने हो गए? 30। अच्छा, इसी को मैं कैसे एक बार में लिख सकता हूं, है ना। देखिए, आने को कुल कितने तरीके थे उसके पास? 6, ठीक है। और जाने के कितने तरीके हैं? 5, है ना। तो कुल कितना हो गया? 6 × 5 यानी 30। तो ये तो जानते ही है ना, इसमें क्या, ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, है ना। इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं अगर लिखूं तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, जरा देखो, ठीक है। क्या होना चाहिए? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें 2 होंगे अपने पास। एक तो एडिशन होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। दूसरा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, ठीक। एक तो एडिशन हो गया और दूसरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। तो एक एक करके लिखता हूं मैं स्टेटमेंट। जैसे पहला वाला मल्टीप्लिकेशन की बात करें, है ना, कि मल्टीप्लिकेशन वाला क्या स्टेट करता है ये, है ना।
तो मान लो मेरे पास कोई इवेंट है E1, लेट एन इवेंट E1, है ना। जैसे हमने कहा था ना कि आने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके। तो मान लो वो आने वाला जो है उसको इवेंट E1 कह देते हैं हम लोग। इवेंट एन इवेंट E1, है ना, दिस कैन अकर थ्रू प्रोसेस 1, है ना, प्रोसेस 1 इन एम बेज, सॉरी इन एम बेज, है ना। मतलब आने के कितने तरीके थे अपने पास, 6 तरीके। अच्छा, दूसरा एक इवेंट है एंड फॉलोइंग which an event E2 can occur in n ways, है ना, n ways। मतलब E1 के होने के कितने तरीके, m, और E2 के होने के कितने तरीके, n। तो अब साइमल्टेनियसली दोनों को होना है, ठीक है। मतलब अकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस टोटल नंबर ऑफ वेज, बेज ऑफ अकरेंस ऑफ E1 एंड E2, तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू n। जैसे है ना, हम लोगों ने कहा था कि आने के कितने तरीके, 6, फॉलोइंग व्हिच जाने के कितने तरीके, जब रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था हम लोगों ने कि उससे नहीं जाएगा, तो 5, तो टोटल कितने तरीके हो गए थे, 30, है ना। कितने तरीके हो गए थे, 30 तरीके हो गए थे। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि एक इवेंट E1 है जिसके होने के तरीके है ना, कितने हैं, m, और उसी को फॉलो करते हुए दूसरे इवेंट के होने के कितने तरीके हैं, n। तो E1 और E2 के साइमल्टेनियस अकरेंस का कुल कितना तरीका हो जाएगा, m इंटू n। अच्छा, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं मोर देन 2 इवेंट्स के लिए, है ना। मतलब अगर 3 इवेंट होते हैं, मान लो एक के होने के तरीके m, दूसरे के तरीके होने के n, तीसरे के होने के तरीके p, तो टोटल नंबर ऑफ बीच कितने हो जाते हैं, m इंटू n इंटू p। ऐसे ही मान लो E1 के होने के तरीके n1, E2 के होने के तरीके n2, E3 के होने के तरीके n3, और En के होने के तरीके n हो गया। तो सबका मल्टीप्लिकेशन मतलब n1 इंटू n2 इंटू n1 इंटू n2 इंटू n3 एंड सो ऑन n हो जाता है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। आओ जरा एडिशन वाला समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एडिशन वाला समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत आसान सा एग्जांपल समझो कि जैसे मान लो, ठीक है, फिर हम मार्केट गए, ठीक, और किसी मॉल में पहुंचे, और वहां पर मान लो शर्ट खरीदनी है अपने को, और मैं गया लीवाइस शोरूम में, है ना, लीवाइस शोरूम में गया। अच्छा, मुझे 2 तरह की शर्ट पसंद आ गई। एक मान लो S1 है और एक मान लो S2, है ना। एक S1 है और एक S2। अब मैं गया था जब मार्केट, तो मैं 5,000 रुपये लेके गया था जेब में, ठीक। अच्छा, 5,000 रुपये लेके गया था, तो जब प्राइस टैग चेक किया तो इस वाले का प्राइस था 4,000 और इस वाले का प्राइस था 3,000, मान लो 3,000। अब पसंद तो मुझे दोनों ही है ना, S1 वाली शर्ट भी पसंद है और S2 वाली शर्ट भी पसंद है, लेकिन इस मेरी जेब में 5,000, इसका प्राइस टैग 4,000 और इसका प्राइस टैग 3,000। तो अगर मैं दोनों शर्ट खरीदना चाहता हूं तो मुझे 7,000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि है ही नहीं मेरे पास, है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो मुझे ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब जो ज्यादा अच्छा लग रहा होगा वो वाला ले लेंगे। तो या तो ये वाला खरीद लाएंगे या तो ये वाला, क्योंकि 5,000 रुपये ही थे अपने पास, है ना। तो दोनों अफोर्ड ही नहीं कर सकते, दोनों अफोर्ड करना मुश्किल है। 7,000 रुपये नहीं, 5,000 है, बजट ही ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब अब ऑप्शन लेना पड़ेगा, मतलब या तो S1 वाला लो और या तो S2 वाला लो,
है ना, या तो S1 वाला ले लो और या तो S2 वाला ले लो, यही मेरे पास ऑप्शन है। इसका मतलब S1 को खरीदने के कितने तरीके मेरे पास 1, और इसको भी खरीदने के कितने तरीके 1, तो कितना हो गया टोटल 2। यही एडिशन प्रिंसिपल है, यही एडिशन प्रिंसिपल। तो ये तो जानते ही है ना, इसमें कौन सी नई बात। ठीक है, मतलब एडिशन वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो एक इवेंट इवन है, फिर से लिख लेते हैं मान लो, है ना। ठीक है, लिख लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, एडिशन प्रिंसिपल अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा ये कि लेट एन इवेंट इवन कैन अकर इन m बेज, ठीक है, एंड E2 कैन अकर इन n बेज, और दोनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जब इवन होगा तो E2 नहीं होगा, E2 होगा तो इवन होगा, एंड इवन E2 आर म्यूचुअली exclusive, then number of बेज of occurrence of even और E2 कितना हो जाएगा m+n, यही लिखा था हम लोगों ने, है ना, m+n। ठीक है, मतलब फिर से एक बार, है ना, कि इवन होने के तरीके E2 के होने के तरीके हैं, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जब इवन होगा तो E2 नहीं हो पाएगा, E2 होगा तो इवन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई एग्जैक्टली एक ही हो, इस बात की कुल कितने तरीके होंगे, m+n तरीके होंगे, है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास ये भी, मान लो ये है कि ये लखनऊ है, हम लखनऊ से, है ना, ये लखनऊ है, और ये दिल्ली है, और ये मान लो वाराणसी, है ना, ये वाराणसी है। ठीक, अच्छा, वाराणसी से लखनऊ जाने के मेरे पास मान लो, ठीक है, एक तो ट्रेन रूट था, एक कार से जा सकते थे, और एक बस से जा सकते थे, या फ्लाइट से भी जा सकते थे, है ना, ये 4 तरीके हो। ऐसे ही ठीक है, मान लो यहाँ से भी, है ना, एक ट्रेन रूट है, एक कार से जाने का एक तरीका है, और है ना, बस से भी जाने का तरीका है, और फ्लाइट से भी जाने का तरीका। अब मैं तो लखनऊ में हूँ, मान लो मैं लखनऊ में हूँ, है ना। अच्छा, मैं इसी में दोनों सीखते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन वाला भी और एडिशन वाला भी। कि जैसे मान लो कोई ये कहे कि भैया वाराणसी में हो, वाराणसी से दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जब भी जाना तो लखनऊ से होके ही जाना, मतलब वाया लखनऊ जाना है, मतलब वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से, ठीक है, दिल्ली जाना तो है, लेकिन वाया लखनऊ जाना है, वाया, सॉरी, ये कार वाला रूट था, सॉरी, है ना। तो फिर देखो जरा, वाराणसी से लखनऊ जाने के कितने तरीके हैं अपने पास, 4। अच्छा, वाराणसी से लखनऊ गया तो क्या दिल्ली पहुंच गया? नहीं भैया, वाराणसी से लखनऊ जाना पड़ेगा, एंड देन फिर लखनऊ से दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना। तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितने तरीके हो गए, 16। मतलब वाराणसी से दिल्ली जाना, ठीक है, वाया लखनऊ, कुल कितने तरीके हो गए, ठीक है, 16। अच्छा, जब भी एंड वाला, यही कीवर्ड है ना, कि एंड वाला सेंस जब आएगा, एंड का सेंस आएगा जब, मन से ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, एंड का सेंस आए तो मतलब मल्टीप्लाई करना, मीन्स मल्टीप्लिकेशन वाला लगाना, मीन्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन। जब भी एंड वाला सेंस आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन लगाना, है ना। अच्छा ठीक, अच्छा मान लो मैं लखनऊ में ही हूं,
लखनऊ में हूँ, मन लग नहीं रहा लखनऊ में, ठीक है, कहीं घूमने जाने का मन करा, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, मैं दिल्ली जा सकता हूँ या वाराणसी जा सकता हूँ, और जा ही नहीं सकता, है ना। तो मान लो मैं लखनऊ से दिल्ली जाना चाहूँ, तो लखनऊ से दिल्ली जाने के मेरे पास क्या कितने तरीके हैं, 4। ऐसे ही लखनऊ से वाराणसी जाने के कितने तरीके हैं, 4, ठीक है। तो मैं अगर लखनऊ छोड़ना चाहता हूँ, लखनऊ छोड़ना चाहता हूँ, मैं लखनऊ नहीं रहने का मन कर रहा मान लो, तो लखनऊ छोड़ने के तो या तो मैं दिल्ली चला जाऊं और या तो मैं वाराणसी चला जाऊं, है ना। तो या वाली फीलिंग आ गई। और अच्छा, और वाली जैसे ही फीलिंग आ जाए तो ऐड कर देना, क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो लखनऊ से दिल्ली जाने के तरीके 4, ठीक है, लखनऊ से वाराणसी जाने के तरीके 4, मतलब 8। मतलब लखनऊ को छोड़ने के कुल कितने तरीके हो गए, 8। वाराणसी से दिल्ली जाने के वाया लखनऊ कितने तरीके हो गए, 60। आई थिंक हम बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे इस पर, है ना। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है ना। ठीक है, फिर से एक बार इस बात पे जोर देते हैं कि जब भी एंड वाली फीलिंग आएगी, एंड वाली तो मल्टीप्लाई करना है, और वाली फीलिंग आएगी तो ऐड कर देना। एंड वाली फीलिंग आए तो मल्टीप्लाई, और वाली फीलिंग चाहिए, मन से ही फीलिंग आ जानी चाहिए, है ना। ठीक है, मतलब ये किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, ये मन से फीलिंग आ जानी चाहिए कि एंड करना पड़ेगा या और करना पड़ेगा। एंड करना पड़ेगा मतलब मल्टीप्लाई, और करना पड़ेगा मतलब ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। आओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं, है ना। मान लो मेरे पास ये कह दें कि ये है, वी हैव, देयर आर 10 डिफरेंट फ्लैग्स, देयर आर 10 डिफरेंट फ्लैग्स, ठीक है। a signal using, and a signal using at least 7 flags is to be made. how many total signals will be there, है ना, will be there, है ना। अच्छा, क्या कह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास 10 डिफरेंट जो है फ्लैग्स अवेलेबल हैं, और सिग्नल बनाना है, लेकिन जो सिग्नल बनाना कम से कम 7 फ्लैग यूज करना, और एक ऊपर एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐसे, है ना, ठीक है। तो ऐसे कुल कितने सिग्नल बना सकते हैं, मतलब क्या कह रहा है ये अपने से कि मान लो जो है ये इस तरह से एक सिग्नल बना सकते हो, ठीक है। 7 फ्लैग कम से कम यूज करना है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 जगह हो गई। अच्छा, या तो 7 फ्लैग यूज करोगे, और या तो फिर 8 यूज करोगे, या 9 या 10, है ना, ठीक है। तो अगला वाला यानी कि 8, ठीक है, अब मैं बना नहीं रहा हूं सारे, और या तो फिर 9, और या तो फिर 10, है ना, ठीक है। तो अगर 7 फ्लैग्स यूज करके बनाते हम लोग, तो 10 डिफरेंट कलर्स के हमारे पास फ्लैग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये वाले पे कोई भी 10 रख दोगे तुम, है ना, कोई भी 10 रख दोगे, मतलब ये वाला जो प्लेस है इसको भरने के कुल कितने तरीके होंगे तुम्हारे पास, 10। अच्छा, एक तो रखा गया, सारे डिफरेंट यूज करने हैं, तो एक रखा गया, तो इसको फिल करने कितने तरीके होंगे, 9। अच्छा, ऐसे ही इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे, 8। अच्छा, इसको फिल करने कितने तरीके, 7, इसको 6, इसको 5 और इसको 4, देख लो जरा, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगले वाले में एक और फैक्टर बढ़ेगा, 3, अगले वाले में एक और फैक्टर बढ़ेगा, 2, और अगले वाले में एक और फैक्टर बढ़ेगा, 1। मतलब टोटल कितना आ जाएगा, अगर मैं लिखूं तो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से लेके, है ना, 10 9 8 7 6 5 4। अच्छा, अगले वाले में एक और आ जाएगा, मतलब 10
9876 4 × 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वाले में एक और हो जाएगा 10 9 8 7 6 4 3 2 हो जाएगा, और लास्ट वाले में सीधे सीधे 10 9 8 7 से लेके कहाँ तक 1 तक आ जाएगा, है ना। चाहो तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर, है ना, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पर ये 10 फैक्टोरियल ही लिखा है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई फर्क पड़ता नहीं। अगला वाला भी 10 फैक्टोरियल ही लिखा है, तो चाहो तो 10 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी 1। अच्छा, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 10 फैक्टोरियल हो गया। 6 एलसीएम ले लें तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 12 हो गया, है ना। तो कितना हो गया 16 का मतलब 8/3, 8/3 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, बस यही आंसर हो गया, है ना, यही आंसर हो गया, है ना। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा मान लो ये क्वेश्चन ये है, करा इन हाउ मेनी वेज टू डिफरेंट प्राइजेस, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ many ways to different prices can be distributed to 15 students 15 student without giving both to the same student, है ना। तो अब जरा समझो कि तुम्हारे पास 2 प्राइज हैं हाथ में, ऐसे समझो 2 प्राइज है या 2 चॉकलेट मान लो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, और तुम्हारे सामने 15 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, 15 स्टूडेंट खड़े हुए हैं। तुम इनको मतलब ये 2 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, लेकिन चाहते क्या है कि कोई भी, ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि किसी को 2 बार मिल जाए, है ना, ठीक है। विदाउट गिविंग द बोथ टू द सेम स्टूडेंट, मतलब सेम स्टूडेंट को नहीं देना है, मतलब जैसे मान लो राम है, राम को दोनों नहीं मिल जाना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग लोगों को जाना चाहिए, अलग अलग लोगों को जाना है। तो पहला वाला प्राइज उठाओगे, मान लो इसका नाम P1 है ना, ये पहला प्राइज उठाए। कितने लोग हैं तुम्हारे सामने, 15, तो इन 15 में से किसी एक को दे दोगे, इन 15 में से किसी को, मतलब P1 को देने के कितने तरीके हैं, 15। अब प्राइज P2 उठाए तुम, ठीक है, तो लोग कितने बचे, एक को तो किसी को दे दिया, तो लोग कितने बचे हैं, 14, है ना। तो इसको देने के कितने तरीके हैं, 14। अच्छा, क्या ऐसा होगा कि या तो ये वाला दे दो या तो ये वाला दे दो, ऐसा चलेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। ये भी देना है एंड ये भी देना है। अच्छा, एंड वाली फीलिंग आते ही किसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए डिस्ट्रीब्यूट करने के, 15 इंटू 14 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 और 210 कितना हो जाएगा, 210, मतलब 210 तरीके से टोटल हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये है, कह रहा है कि देयर आर 9 स्टूडेंट्स, देयर आर 9 स्टूडेंट्स
है ना, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, है ना। इन दी क्लास इन हाउ मेनी बेज, पहला सवाल है ना, वन स्टूडेंट, ठीक है, आइदर गर्ल और बॉय कैन बी selected to represent the class, है ना। ये पहला सवाल है ना। कह रहा चलो फिर आगे इसी में कुछ और पार्ट है उसको करेंगे। अच्छा, कह रहा कुल टोटल 9 स्टूडेंट हैं तुम्हारे पास, 5 तो लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, अब वो या तो लड़की हो या तो लड़का हो, है ना। और क्लास को रिप्रेजेंट, मान लो कोई फंक्शन हो रहा होगा, है ना, स्कूल में, तो तुम चाहते हो कि 9 लोग हैं भी, 5 लड़के और 4 लड़कियां, बस तुमको तो एक चाहिए, चाहे एक लड़का आ जाए चाहे एक लड़की आ जाए। तो आंसर कितना आ जाएगा? अभी एक लड़का सिलेक्ट करने का कितना तरीका तुम्हारे पास? 5, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए तो तुमको चाहे एक लड़का चाहे एक लड़की, है ना, तो या तो ये वाला कर लो और या तो ये वाला कर लो, मतलब कितने तरीके हो गए? टोटल 9 बेज हो गए, है ना, टोटल 9 बेज हो गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी में, ठीक है, इसी में दूसरा सवाल क्या है, ठीक है, a team of 2 student, a team of 2 student, a team of 2 student, 1 boy and 1 girl to represent the class, अब जरा सोचो, अब की बार 2 लोग चाहिए, है ना, एक लड़का भी चाहिए तुमको और एक लड़की भी चाहिए। अच्छा, एक लड़का भी चाहिए एंड एक लड़की भी चाहिए, तो लड़के को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? देखो तेरा 5 लड़के हैं तो एक लड़का सिलेक्ट करने का तरीका 5, ठीक है, किसी को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, एंड लड़की भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2 चाहिए तुमको, है ना, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुल कितने बेज हो गए? भी 20 बेज होगा, है ना। तो आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए अब, है ना, ठीक है। तो तीसरा सवाल इसी में, है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल का आइडिया लगना चाहिए कि कैसे यूज हो रहा है। नेक्स्ट है 2 मेडल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नन गेट बोथ, है ना। 2 मेडल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नन गेट बोथ। ये वही पिछला वाला ही सवाल है ना, लगभग, है ना, ठीक है। भाई 2 मेडल है तुम्हारे पास, ठीक है, उसी को, है ना, 2 नहीं मिलना चाहिए, ये ऐसी शर्त है इसकी। तो लोग कितने हैं जरा देखो, ठीक है भाई, ऐसा ना कर देना कि लड़के अलग लड़की अलग। अब की बार केवल तुम्हें नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट करने, तो नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट करेंगे तो 5 लड़के और 4 लड़कियां मिला के टोटल हो गए 9 पर्सन्स हो गए, ठीक है। अब की बार लड़के लड़की को डिफरेंशिएट करके मत देखना, है ना। तो 9 टोटल लोग हैं, जिसमें से 2 मेडल है तुम्हारे पास। तो बताओ फिर पहला वाला मेडल उठाओगे और उसको बांटने के कितने तरीके हो गए? मेडल 1 को देने के तरीके 9। अच्छा, रिपीट कर नहीं सकते, उसने कहा है कि किसी को 2 नहीं मिलना चाहिए, तो दूसरा वाला मेडल देने कितने तरीके? 8। तो टोटल कितने पेज हो गए अभी तुम्हारे पास? टोटल कितने पेज हो गए? 9 × 8 मतलब 72, है ना। इतने तरीके से हम 2 मेडल को
बांट सकते हैं 5 लड़के और 4 लड़के, मतलब टोटल 9 लोगों में। कहने का मतलब है जब किसी को, ठीक है, दो किसी भी को 2 ना मिले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वन प्राइज फॉर मैथ्स, है ना, टू प्राइज फॉर फिजिक्स एंड थ्री प्राइज फॉर केमिस्ट्री, थ्री प्राइज फॉर केमिस्ट्री। नो स्टूडेंट, कंडीशन क्या है, नो स्टूडेंट गेट मोर देन वन प्राइज, वन प्राइज इन सेम सब्जेक्ट, ये शर्त है अभी, है ना। ठीक है, तो फिर से वैसे सोचो, ठीक है। अब की बार है ना, मैथ के लिए 1 प्राइज है, 2 प्राइज फिजिक्स के लिए और 3 प्राइज केमिस्ट्री के लिए है ना। ठीक है, मैथ थोड़ा टफ है, नहीं दे रहे लोग, है ना, ज्यादा प्राइज। अच्छा, कितने लड़के हैं और टोटल, सॉरी, अब की बार फिर से उसी नजरिए से देखो, तुम्हारे पास टोटल पर्सन्स कितने हैं, 9, ठीक है। अच्छा, उनमें तुम ऐसे बांटना चाहे तो 1 प्राइज मैथ का, 2 प्राइज फिजिक्स का, 3 प्राइज केमिस्ट्री का, और कोई भी कह रहा है सेम सब्जेक्ट में किसी को, देखिए, नो स्टूडेंट गेट मोर देन 1 प्राइज इन सेम सब्जेक्ट। मैथ का तो वैसे नहीं मिलेगा, एक ही है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के ये चांसेस हैं, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, फिजिक्स वाला भी किसी एक आदमी को दोनों मत देना, केमिस्ट्री वाला भी किसी एक को मत देना, दोनों, है ना। तो आओ जरा लिखते हैं भी, मैथ वाला प्राइज उठाओ, है ना। मैथ वाले प्राइज को बांटने के तुम्हारे पास कितने तरीके होंगे, 9। तो मैथ वाला बांट देने से केवल काम चलेगा क्या? क्या ऐसा चलेगा कि या तो मैथ वाला बांट दो, या तो फिजिक्स वाला बांट दो, या तो केमिस्ट्री वाला, ऐसा चलेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा भी। ऐसा तो कह ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि मैथ वाला भी बांटो, फिजिक्स वाला भी बांटो एंड केमिस्ट्री वाला भी बांट दो। तो मैथ वाला बांटने के 9 तरीके। फिजिक्स में 2 प्राइज हैं भाई, P1 और P2, है ना। तो P1 वाला उठाया तो इसको देने कितने तरीके, 9। अब सेम को दे नहीं सकते हो तो P2 को बांटने के तरीके तो 8 ही होंगे। फिर केमिस्ट्री वाला उठाया, केमिस्ट्री में 3 प्राइज हैं, P1, P2, P3, है ना। तो पहला वाला प्राइज बांटने के तुम्हारे पास कितने तरीके, 9। दूसरा वाला 9 और तीसरा वाला भी 9। तो टोटल कितने तरीके हो गए तुम्हारे पास? टोटल नंबर ऑफ बीज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ बीज पे सबको मल्टीप्लाई करो तो 9 × 9 × 8 × 9, सॉरी 8 × 9, अरे हो सॉरी, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 8 होगा और यहाँ 7 होगा। तो 9 × 9 × 8, सही, 9 × 8 × 7, ठीक है। अब बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, बाकी अगली क्लास में भी अब इसी को कंटिन्यू रखेंगे, हम इसी पर क्वेश्चन करेंगे, बल्कि इस पर क्वेश्चन करेंगे कम से कम हम 20, तब आगे बढ़ेंगे हम, है ना। ठीक है, थैंक यू।